है जीएसटी। जीएसटी है, नाम सुना है क्या तुम लोगों ने जीएसटी का? लड़कियों में से सुना है? जीएसटी किसे कहते हैं? जीएसटी किसे कहते हैं? जीएसटी क्या होता है? एक कर होता है। क्या होता है? कर। और कर किसे कहते हैं? पैसा, जो हमें राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को पे करना होता है। ठीक है। जीएसटी की हमारी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है, क्या होती है? गुड्स सर्विस एंड टैक्स। तो यहां पे गुड्स सर्विस एंड टैक्स। ठीक है। जीएसटी क्या होती है? एक ऐसा कर होता है जो हमें सरकार को पे करना होता है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स सर्विस एंड टैक्स। ये दो तरह से लगता है भाई। कितने तरीके से लगता है? एक तो लगता है वस्तु में और एक लगता है सेवा में। अब जानते हो क्या मैं वस्तु और सेवा? वस्तु तो जैसे हम कोई भी माल सामान खरीदते हैं वो क्या हो गई हमारी वस्तु। और सेवा क्या हो गई? जैसे हम कोई भी फ्लाइट का टिकट बुक कर रहे हैं या बड़े बड़े मॉल में या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कोई सामान खरीदते हो तो उस पर भी जीएसटी लगती है ना, तो वो क्या हो गई हमारी सेवा। कोई आइटम हम परचेज कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं उस जगह लगती है हमारी वस्तु पर। वस्तु पर जीएसटी लगती है और सेवा पर जीएसटी लगती है। जीएसटी हम कितने तरीके से लगाते हैं? 3 तरीके से। कितने तरीके से? पहला होता है हमारा आईजीएसटी। क्या होता है? आईजीएसटी की फुल फॉर्म कोई बता सकता है क्या? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहां पे आता है इंटीग्रेटेड। थोड़ा स्पेलिंग का ध्यान रखना भाई, गलत हो सकती है। इंटीग्रेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किसकी फुल फॉर्म होती है ये? आईजीएसटी की। जीएसटी 3 तरह से लगती है। तो पहला हो गया आईजीएसटी। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल। इसमें क्या होता है? ये जीएसटी कहां लगती है? 2 राज्यों के बीच। कहां लगती है? 2 राज्यों के बीच लगती है। जैसे एग्जाम्पल, हम यहां से राजस्थान से, हम राजस्थान के निवासी है, हम माल खरीद रहे, परचेज कर रहे दिल्ली से। कहां से कर रहे हैं? तो हमारा राजस्थान और दिल्ली अलग अलग स्टेट है कि नहीं है? है ना। तो उस जगह हम कौन सी जीएसटी लगाएंगे? आईजीएसटी। मतलब 2 अलग अलग राज्यों के बीच से कोई माल खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस जगह हम किसका प्रयोग करते हैं? आईजीएसटी का। दूसरा है हमारा एसजीएसटी। क्या है? एसजीएसटी। इसका मतलब होता है स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। क्या होता है? स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। ये होता है हमारे राज्य सरकार में जाता है ये टैक्स। किस में जाता है? राज्य सरकार में, मतलब अपने राज्य सरकार में। और तीसरा है हमारा, इन दोनों का क्लियर करवाऊंगा भी, है ना। तीसरा हमारा है सीजीएसटी। क्या है? इसका है ये सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। ये हमारा जाता है केंद्र सरकार के नाम। किसके नाम? केंद्र सरकार के नाम। आईजीएसटी तो केवल हमारी कहां जाती है? अदर 2 राज्यों के बीच में हम कोई सेल परचेज कर रहे हैं, अलग राज्य से हम बेच रहे हैं कोई माल, तो आईजीएसटी लगेगी। और हमारे राज्य में बेच रहे हैं हम, जैसे राजस्थान से राजस्थान, मतलब हम जैसे यहाँ पे निवाई से जयपुर से परचेज कर रहे हैं, ठीक है, इसी मतलब इसी स्टेट से हम परचेज कर रहे हैं, तो उस जगह हमें कौन सी जीएसटी लगेगी? दोनों, एसजीएसटी और सीजीएसटी। समझ में आया क्या? जैसे हम जयपुर से कोई माल खरीद रहे हैं, जयपुर से कोई माल खरीद रहे हैं, कितनी परसेंट जीएसटी में? 18% जीएसटी में। कितनी परसेंट में? 18%। तो 18 का आधा कितना हो गया? 9।
तो 9%, 9% तो किसमें जाएगी? केंद्र सरकार, मतलब सीजीएसटी लग गई 9 तो, और 9 का एसजीएसटी लग गई। क्या लग गई? टोटल 18% हो गई। मतलब ये आधा कर तो किसमें जाता है? केंद्र सरकार में, और आधा कर किसमें जाता है? राज्य सरकार में। अगर हम हमारे स्टेट से कोई माल खरीद रहे हैं, तो अगर हम अदर स्टेट से खरीद रहे हैं तो फिर ये 18% पूरी कहा जाएगी अदर स्टेट में। कौन सी जीएसटी लगेगी? आईजीएसटी। समझ में आया क्या? अरे आया कि नहीं आया समझ में? है? अगला होता है हमारा, भैया इनकी भी दिखा दे रहे थोड़ी बहुत। अगला हमारा जीएसटी वस्तु और सेवाओं पर लगता है। जीएसटी की फुल फॉर्म बता दिया। जीएसटी 3 तरह से लगती है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अब देखो जीएसटी की रेटें, मतलब कितनी कितनी परसेंट पर जीएसटी लगती है। तो जीएसटी टैक्स पता है, एक तो लगता है हमारा 5%, एक लगता है हमारा 8%, एक कितना लगता है 12, 18, 24 और 28। आगे और भी है लेकिन हमें 28 तक रखना है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो जीएसटी, इसके अलावा हमारा, हम जैसे कोई भी जीएसटी पर काम करते हैं, किस पर करते हैं? जीएसटी पर कोई काम करते हैं, तो आपने देखा होगा जीएसटी नंबर हम लेते हैं। क्यों? देखो जीएसटी बिल, जीएसटी आईडी या जीएसटी नंबर हम लेंगे ना, तो उस पर हम 1 नंबर का काम कर रहे हैं। और कोई आदमी बिना जीएसटी के कोई काम करता है तो उसको कहा जाता है भाई ये 2 नंबर का काम कर रहा है। समझ रहे हो? क्योंकि अगर हम जीएसटी से काम करेंगे, जीएसटी बिल नंबर, अभी आपने देखा होगा कहीं भी दुकान पे जाते हैं तो जीएसटी बिल काटे चेक, 80% लोग काटते ही नहीं है। अगर वो जीएसटी बिल काटे तो फिर उनका जीएसटी में जमा करवाना पड़ता है, ठीक है। और बड़े बड़े जो मॉल होते हैं, अभी जयपुर में आप कहीं भी जाओगे तो जीएसटी बिल काट के ही देते हैं। अरे तुम पेटिस की दुकान पे भी जाओगे, पिज्जा बर्गर पे, तो बिल निकाल के देगा तो उसमें जीएसटी ऐड होगी, वहां पे पैसे ज्यादा भी लेते हैं। समझ गए? तो वो क्या करते हैं भाई, जीएसटी का पैसा अलग निकलता है ताकि वो जीएसटी जमा करवाए। समझ में? बिना जीएसटी के जो चलता है वो 2 नंबर का काम होता है। अब देखो जीएसटी नंबर बता रहा हूं मैं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग जीएसटी होती है। अलग अलग स्टेट की क्या होती है? अलग अलग जीएसटी। तो अपने राजस्थान की जो जीएसटी कोड है वो होता है 08। कितना होता है? ध्यान रखना, अपने राजस्थान का जीएसटी कोड कितना होता है? 08। और जीएसटी जो नंबर है वो कितनी संख्या के होते हैं? 15 के। कितने होते हैं? 15। इसमें जीएसटी नंबर कैसे लिए जाते हैं? जैसे हम जीएसटी नंबर लेते हैं तो सबसे पहले तो हम 08 लगाते हैं, हमारा स्टेट कोड आता है। उसके बाद हम 15 नंबर जीएसटी का। हाँ 08 भी मिला रहे हो या 15? नहीं 08 मिला के ही तो, जो भी हम जीएसटी नंबर लेंगे तो स्टार्टिंग में जो 08 आएगा, अगर दिल्ली है तो दिल्ली की कंट्री का आएगा, मतलब दिल्ली की जीएसटी कोड क्या है, पंजाब की जीएसटी कोड क्या है, तो हमारे राजस्थान का जीएसटी कोड क्या है? 08। अब देखो 15 अक्षर के नंबर कैसे आते हैं। पहला तो हो गया जीएसटी स्टेट कोड 08। उसके बाद हमें शुरू में 5 अक्षर अंग्रेजी के होते हैं। किसके होते हैं? ठीक है। गणित के 4 अक्षर होते हैं, ठीक है। 1 अक्षर होता है अंग्रेजी का, फिर 1 अक्षर होता है गणित का, और 2 अक्षर होते हैं अंग्रेजी के। तो हो गए क्या है? 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, और ये जीएसटी कोड 2, ये हो गए 15। तो टोटल जीएसटी जो हम नंबर लेते हैं वो कितने अक्षर के होते हैं? 15 अक्षर के, जिसमें शुरू में तो 08 आता है, उसके बाद 5 अक्षर अंग्रेजी के, 4 अक्षर गणित के, 1 अक्षर फिर अंग्रेजी का, 1 अक्षर गणित का, और 2 अक्षर अंग्रेजी के। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ गया? अब जो ही हम ये टॉपिक एक तो थ्योरी में सिखा दिया मैंने आज आपको, इसी टॉपिक को हम प्रैक्टिकल पर करेंगे जब आपको अच्छे से क्लियर समझा दूंगा। ठीक है, आ तो गया ना आप लोगों को समझ में? ठीक है भैया, बाय।